हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल टेक डी में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने जा रहे हैं हाउ टू बाई अ बेस्ट स्मार्टफोन। आप एक अच्छा स्मार्टफोन कैसे खरीद सकते हैं, या फिर आपको एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, यानी प्रोसेसर की। आपके स्मार्टफोन में प्रोसेसर कैसा होना चाहिए। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे आप किसी भी रेट का स्मार्टफोन ले रहे हो, जो आपका प्रोसेसर है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, आपको कोशिश करनी है कि जो प्रोसेसर आपके फ़ोन में हो वो नए से नया हो, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके बजट में लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं मिल रहा है, फिर भी एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो प्रोसेसर के बारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें प्रोसेसर से कोई मतलब है ही नहीं। 100% में से सिर्फ 25% लोग ही स्मार्टफोन लेते समय प्रोसेसर पर भी ध्यान देते हैं। बाकी बचे 85% लोग सिर्फ डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी पर ध्यान देते हैं। उन्हें फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रोसेसर हमारे स्मार्टफोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए आपको प्रोसेसर का भी ध्यान रखना है कि वह लेटेस्ट होना चाहिए। दूसरा पार्ट जो आता है वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले कौन सा लें। वैसे तो दो प्रकार के डिस्प्ले होते हैं, आईपीएस और एमोलेड। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी माने तो आप एमोलेड चूज़ करें, क्योंकि इस डिस्प्ले के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, इस डिस्प्ले में व्यूइंग एंगल्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। कलर नेचुरल होते हैं, जो कि आपको आईपीएस डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलते हैं। तीसरा फ़ायदा, ये जो डिस्प्ले होता है ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू आईपीएस डिस्प्ले, जिससे आपको स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। एक और कन्फ्यूजन है जो लोगों के मन में अक्सर रहता है कि 60 हर्ट्ज़ एमोलेड लें या फिर 90 हर्ट्ज़ आईपीएस डिस्प्ले। दोस्तों अगर आप मेरी माने तो आप 60 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले लें। अगर आप 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला आईपीएस डिस्प्ले लेते हैं तो सिर्फ आपको एक जगह पर ही फ़ायदा होगा, वो है गेमिंग। बट अगर आप 60 हर्ट्ज़ एमोलेड डिस्प्ले की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी जगह फ़ायदा होगा, चाहे आप वीडियोज़ देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, या फिर फ़ोटोज़ ले रहे हों, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी नेचुरल कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपके बजट में हो तो आप एमोलेड डिस्प्ले के ही तरफ जाएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा की। आपको कितने मेगापिक्सल का कैमरा लेना चाहिए, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। दोस्तों आप कैमरा के मेगापिक्सल्स नहीं बल्कि फ़ोटो क्वालिटी देखकर कैमरा चूज़ करें। आपको जो भी फ़ोन ख़रीदना हो पहले उसका एक बार रिव्यू यूट्यूब पर ज़रूर देख लें। इससे आपको सही स्मार्टफोन वाला कैमरा चूज़ करने में आसानी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी की। आपके स्मार्टफोन में कितने mAh की बैटरी सही रहेगी। 4000 mAh, 4500 mAh, 5000 mAh, 6000 mAh या फिर 7000 mAh। दोस्तों वैसे तो हर किसी के यूसेज पर डिपेंड करता है कि उसके स्मार्टफोन में कितने mAh की बैटरी सही रहेगी। लेकिन अगर आप मेरी माने तो कम से कम 4500 mAh और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 mAh की ही बैटरी वाला स्मार्टफोन ख़रीदें, जो कि आपका आराम से 1 से 1.5 दिन साथ निभा देगा। अगर आप ज़्यादा 5000 mAh से ज़्यादा की बैटरी वाला स्मार्टफोन लेते हैं तो इससे आपका फ़ोन हैवी हो जाएगा, जिससे आपको फ़ोन हाथ में काफ़ी बल्की फील होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रैम की। अगर दोस्तों आपको अपने फ़ोन में सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, गेम्स वगैरह नहीं खेलते हैं,
तो आपके लिए 4 GB रैम वाला भी स्मार्टफोन सही रहेगा। यदि आप गेम्स खेलते हैं तो कम से कम आपको 6 GB वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उससे ऊपर भी जा सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि गेम्स तो 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन में भी चल जाते हैं, फिर ये 6 GB लेने को क्यों कह रहा है। दोस्तों, क्योंकि 4 GB वाले स्मार्टफोन में गेम्स तो चल जाते हैं, पर थोड़े समय बाद जब आप खूब सारे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद उस पर लोड काफ़ी पड़ता है, जिससे कि गेम्स लैग करने लगते हैं। अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो कम से कम 6 GB रैम वाला ही स्मार्टफोन खरीदें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरेज टाइप की। आपको eMMC 5.1 लेना चाहिए या UFS 2.1। दोस्तों, अगर आप 10,000 से नीचे का स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आपको eMMC 5.1 ही मिलेगा, आप वो ही ले लें। लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर जा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है अगर 12,000, 13,000, 14,000, तो आपको UFS 2.1 ही लेना चाहिए। इसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी बढ़िया होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं OS UI की, जो कि आपके स्मार्टफोन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जो भी स्मार्टफोन ले रहे हो एक बार चेक कर लें कि उसकी UI आपके लिए सही है भी या नहीं। लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मार्केट में 2 प्रकार की बिल्ड वाले स्मार्टफोन मौजूद हैं, प्लास्टिक बैक और ग्लास बैक। दोनों का एक एक फ़ायदा भी है और एक एक नुकसान भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लास्टिक बैक की। प्लास्टिक बैग का फ़ायदा, इससे आपके फ़ोन लाइट रहता है। नुकसान, इस पर फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस बहुत जल्द पड़ जाते हैं अगर आप फ़ोन को विदाउट कवर यूज करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं ग्लास बैग की। फ़ायदा, इससे आपके फ़ोन पर फिंगरप्रिंट्स और स्क्रैचेस इतनी जल्दी नहीं पड़ते हैं अगर आप फ़ोन को विदाउट कवर यूज करते हैं तो। नुकसान, इससे आपके फ़ोन का वेट बढ़ जाता है और अगर आपका फ़ोन विदाउट कवर कहीं गिर जाए तो गिलास टूटने का खतरा भी बना रहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि लेना कौन सा चाहिए। अगर आपको विदाउट कवर फ़ोन यूज करना है अच्छा लगता है और फ़ोन का वेट मैटर नहीं करता, तो आप गिलास बैग ही की ओर जाएं। और अगर आप अपने फ़ोन को कवर के साथ यूज करते हैं तो आप प्लास्टिक बैग लीजिए। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने लिए एक अच्छा स्मार्टफ़ोन कैसे ख़रीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।